अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन पर जो मिडल ईस्ट की सियासत और सिक्योरिटी को एक नई डायरेक्शन दे रही है। एक तरफ ईरान और यूएसए के दरमियान 15 दिन की सीज फायर चल रही है और इस्लामाबाद में भी अमन के लिए डिस्कशंस हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ से एक और इम्पोर्टेंट खबर सामने आती है। सऊदी अरब ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट अल खुबार के करीब किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर डिप्लॉय हो चुके हैं। ये कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक सीरियस और प्लान्ड स्ट्रेटेजिक स्टेप है। इस डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें सितंबर 2025 तक जाना होगा, जब इसराइल ने कतर पर स्ट्राइक की थी। उस वक्त पूरे गल्फ रीजन में टेंशंस और अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई थी। इसी बैकग्राउंड में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। आज जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट सऊदी अरब में नज़र आ रहे हैं, ये उसी एग्रीमेंट का प्रैक्टिकल रिजल्ट है। यानी अब ये पार्टनरशिप सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रही बल्कि ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है, जहां दोनों मुल्क एक दूसरे के डिफेंस के साथ ही बन चुके हैं। ये डिप्लॉयमेंट सिर्फ एयरक्राफ्ट तक ही लिमिटेड नहीं बल्कि पाकिस्तान ने तकरीबन 13,000 ट्रूप्स भी सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ के करीब तैनात कर दिए हैं। मतलब कि अब ये एक कंप्लीट मिलिट्री प्रेजेंस बन चुकी है, एयर और ग्राउंड दोनों लेवल पर। पाकिस्तान ने एक पूरा कंप्लीट डिफेंस पैकेज भेजा है, यानी एक रेडी टू फाइट कॉम्बैट फॉर्मेशन जो किसी भी इमरजेंसी में फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है। इस पूरी डिप्लॉयमेंट का कोर है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जेट्स, जिनमें एसा रडार इंस्टॉल्ड है, यानी एक ऐसा एडवांस रडार सिस्टम जो मीलों दूर से ही टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स भी मौजूद हैं, जो टारगेट को देखे बिना ही काफ़ी दूर से फायर किए जा सकते हैं। इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं एवेक्स एयरक्राफ्ट्स, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ये असल में फ्लाइंग रडार होते हैं जो पूरी एयर स्पेस को मॉनिटर करते हैं और पायलट्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही C-130 एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जो एयर रिफ्यूलिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये फ्यूल सप्लाई, इक्विपमेंट और ट्रूप मूवमेंट को हैंडल करते हैं, जिससे ऑपरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। इसके अलावा गाइडेड मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी मौजूद हैं, जो एनिमी के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर देते हैं। यानी अब सऊदी अरब की एयर स्पेस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग और ना टूटने वाली पाकिस्तानी डिफेंस शील्ड क्रिएट हो चुकी है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग कोऑपरेशन की। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स सऊदी एयरफोर्स के साथ मिलकर एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें डॉग फाइटिंग और मॉडर्न एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स शामिल हैं। ये कोऑपरेशन सिर्फ ट्रेनिंग तक महदूद नहीं बल्कि दोनों फोर्सेस को एक यूनिट की तरह काम करने के लिए प्रिपेयर करता है। जब सऊदी अरब के F-15 और यूरो फाइटर टाइफून पाकिस्तान के JF-17 के साथ ऑपरेट करेंगे तो एक बहुत पावरफुल कंबाइंड फोर्स बन जाएगी, जिसको रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस ट्रेनिंग से पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड भी हाईलाइट होता है, जो दूसरे गल्फ कंट्रीज़ के लिए एक प्राइम एग्जाम्पल बन जाता है। ये पूरी डिप्लॉयमेंट इसराइल के लिए क्लियर वार्निंग है कि सऊदी अरब के खिलाफ अगर कोई भी एक्शन हुआ तो ये याद रहे कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। किसी भी एक्शन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब को कुछ और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे, जैसे अल जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर पहले भी कुछ अटैक्स हो चुके हैं और इस वजह से भी सऊदी अरब अपनी डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इस पूरी सिचुएशन का एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल प्रेशर फेस कर रहा है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी और एक्सटर्नल प्रेशर्स शामिल हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान का इस्लामाबाद का रीसेंट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि डिफेंस सपोर्ट के बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिलीफ देने के लिए रेडी है, जिसमें 2019 के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करना और नई इन्वेस्टमेंट लाना शामिल है। नाजरीन, आखिर में अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो ये सिर्फ एक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और सऊदी अरब की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिलकर एक नया रीजनल ब्लॉक बना रही हैं। ये डिप्लॉयमेंट ये दिखाती है कि पाकिस्तान अब सिर्फ अपने बॉर्डर्स तक महदूद नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। नाजरीन, आप इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।